ओके, सो हमने 4th चैप्टर हमारा स्टार्ट कर दिया था केमिस्ट्री में। हमारे 2 लेक्चर हो गए हैं एंड नाउ इन द 3rd लेक्चर वी आर गोइंग टू गो डीप इनटू द लुईस स्ट्रक्चर। इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट में हमने सपोज N2, Cl2, H2O, CH4 ये सब के लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देखा था। उसमें थोड़ा और डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ओके, सो सबसे पहले से जो हमें यूज़फुल होंगे उसके मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ। सो उससे हमें कार्बन यूज़फुल होगा। सो कार्बन के लिए हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। देन से नाइट्रोजन के लिए लिख सकते हैं हम 1s2 2s2 2p3, yes. Then hydrogen suppose, so say 1s1 और कुछ ऑक्सीजन से, so say 1s2 2s2 2p4, yes, okay. So ये सपोज हमें ज़्यादा यूजफुल होंगे। अब हमें कैसे यहाँ पर करना है, सपोज हम CH4 लेते हैं, क्या CH4। अभी CH4 के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। डेली टेस्ट में तुम लोगों ने गलत किया है तो वो देखना क्यों, जो मैं उसमें किया गलत इतना। एक तो इथेन पूछा नहीं था तुमने, इथेन क्यों बना दिया, इथाइन पूछा था। ओके, और फिर जो तुमने इथीन बनाया एक्चुअली में लिखा है इथीन और बनाया है इथाइन, तो वो बहुत सिंपल है, तुम्हें आता है बट सब मिक्सअप कर दिया है। सो वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही मतलब बेसिक मिस्टेक है। अगर नहीं आता हो तो हम मान लेते हैं, आता है फिर मिस्टेक होते हैं तो यार फिर मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे। हमें आता है और मार्क्स चले जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो वहाँ ध्यान से CH4 कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा था। ओके, देन यहाँ पर अभी बात आती है टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर को कैलकुलेट करने की। ओके, मतलब कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है। अभी जो लास्ट लेक्चर में हमें देखा था वो तो है ही, अभी थोड़ा नया है। और क्या नया है तुम लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही है? हाँ, सो क्या नया है देखो, सपोज कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस 4। ओके, सो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4, 1 into 4 लिखूंगा क्योंकि कार्बन कितना है 1। देन प्लस 4 into हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। ओके, सो यहाँ पे 1 लिखा, तो टोटल कितने हो गए 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, दैट विल बी इक्वल्स टू से 8। डन। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल था। फिर से एक दूसरा देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं से, और क्या देखे से O2 देख लेते हैं, O2 ऑक्सीजन। तो सपोज 2 into ऑक्सीजन में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो, सो 2 ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 होते हैं। अभी हमने लिखा ना, कहाँ गया ये रहा, सो 2 and 4। हमें वैलेंस शेल लास्ट वाली ऑर्बिट देखनी है तो 2 है, तो उसमें 2 + 4 6, तो 6 मतलब क्या है यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, तो 2 and से 6, तो 2 6 से 12। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है 2 6 12। डन। अब होना कितना चाहिए वो भी हम अभी आगे देखेंगे। पहले अगर एक ऑक्सीजन का लिखे, 2 ऑक्सीजन का है तो कितना हो गया से 2 6 12, मतलब ऑक्सीजन का होना कितना चाहिए, एक ऑक्सीजन का 6 होना चाहिए, 2 + 4 6 होना चाहिए, तो हमने लिख दिया 2 6 12। ऐसे कैलकुलेट करना है। अंडरस्टूड। ये जो हमारे वैलेंस शेल जो कैलकुलेट करने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो ऐसे कैलकुलेट करने हैं। और एक एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं NF3। क्या NF3। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन 1 है, 1 नाइट्रोजन, जैसे हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते थे, याद हो तो 9th में एटॉमिक मास
कि फिर 1 नाइट्रोजन 3 फ्लोराइड, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इतना, फ्लोरीन का इतना, लाइक दैट। तो वैसे ही कैलकुलेट करना है 1 नाइट्रोजन एंड से 3 फ्लोराइड। तो 1 नाइट्रोजन 1 इंटू नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 2 प्लस 3 5 प्लस से 3 फ्लोरीन, फ्लोरीन के फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 करेक्ट 7। तो यहां पे आ जाएंगे कितने 7। तो ये कितना हो जाएगा 1 5 जा 5 प्लस 3 7 जा 21 दैट विल बी इक्वल्स टू से 26। डन। आगे समझ में क्या करना है। अब अगर उसके ऊपर आयन गिवन हो, ओके, जैसे कि नेक्स्ट करता हूं या इरेज करूं, ये तो समझ में आ गया। ओके, आयन गिवन है, जैसे कि हमारे पास है CO3 -2। ओके, आयंस मतलब एटॉम से बना हुआ मॉलिक्यूल और उसका आयन। ये एलिमेंट का आयन नहीं है, मॉलिक्यूल का आयन है। समझ में आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं Na+, तो Na+ एक एटॉम, सोडियम के एलिमेंट का आयन है, सोडियम के एटॉम का आयन है। लेकिन ये क्या है, इकट्ठा हो गया। ये सिर्फ C नहीं है, ये सिर्फ O नहीं है। ओके, CO3 जैसे कि हम बोलते हैं कार्बोनेट ग्रुप, CaCO3। ओके, तो कार्बोनेट ग्रुप उसका कितना होता है -2। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो कार्बन 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन, तो कितना हुआ 1 कार्बन मतलब 1 एंड कार्बन के कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, 2 and 2 4, सो से 4 प्लस 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने 6। ओके, सो कितने हुए 1 4 जा 4 प्लस 3 6 जा 18 दैट विल बी इक्वल्स टू से 22। अब इसमें कुछ प्लस और माइनस करना पड़ेगा। -2 मींस व्हाट, उसने क्या किया है। -2 मींस मतलब उसने क्या, 2 ले लिए हैं। यस, उसने 2 लिए हैं, मतलब 22 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 24। लाइक दिस वी हैव टू कैलकुलेट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चिराग, सुमी, खुशी, डन। ओके, चलो, तो ये हमने कैलकुलेट किए। नाउ इसी के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे से ऑक्सीजन। ओके, हम ऑक्सीजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो O2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन बनाते हैं O2। अब कैसे बनाना है, देखो जैसे हमने बनाना तो देख लिया था, उस दिन भी देखा था हमने, बट कब कितने बॉन्ड रखे वो अभी भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता। हमें तो जो हमने 10th में पढ़े थे ना वही रिपीट किए। ओके, रिवाइज ही किए जस्ट, और फिर उसने हमने उसको लिख दिया। बट एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं वो मैं आज बताता हूँ। देखो O2 है। ओके, तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन के कितने हैं, मतलब देखो सबसे पहले तो टोटल कितने होने चाहिए। ओके, टोटल रिक्वायर्ड से टोटल इलेक्ट्रॉन से रिक्वायर्ड वो कितने होने चाहिए। एक एटॉम है उसका ऑक्टेट खत्म होना चाहिए, तो यहां पे कितने हैं 2 है, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। करेक्ट, ऑक्टेट कंप्लीट होने की बात है। तो एक में 8 होने चाहिए, लास्ट वाले में 8 होने चाहिए। तो वैसे 2 है तो 2 8 कितने हो जाएंगे 16। 3 होंगे तो कितने हो जाएंगे, O3 का अगर गिन रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 8 24। एक ही होगा तो 8, 2 होगा तो 16, 3 होगा तो से 24, 4 होगा तो से 32, 5 होगा तो से 40 आएगा। हाँ 40 आएगा, करेक्ट। ओके, 8 5 40। डन, समझ में आ गया। अब ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितने हैं, से 2 into 8 से 16। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने एक्चुअल में कितने हैं एक ऑक्सीजन के 6। एक ऑक्सीजन के कितने हैं, देखो 2 + 4 6, और वैसे कितने हैं 2 है, तो 6 + 6 कितने हो गए 12। ओके, सो 16 आर रिक्वायर्ड एंड हमारे पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कितने हैं से 12। डन, तो 16 में से 12 गए तो बाकी कितने बचे 4 बचे। समझ में आया क्या किया हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड तो हमारे 16 है। अब एक्चुअल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ऑक्सीजन है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है से 6, दूसरा एक ऑक्सीजन है उसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो टोटल दोनों के पास मिलके कितने हैं 12।
और दोनों को मिलके करने कितने हैं 16, मिलके करने हैं 16, लेकिन है कितने 12 ही है। तो एक उस दिन हमने देखा था कि अगर हमारा एक बॉन्ड ऐसे बनता है तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाते हैं, फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड वो सब देखा था, याद है ना। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनेंगे 2, सिंपल। तो वैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो यहाँ पे तुम्हारा आंसर तो एक बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे। समझ में आ गया। फिर सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितने बॉन्ड बनेंगे 5 बॉन्ड बनेंगे, सिंपल। चलो तो बनाते हैं, कैसे, देखो ये एक ऑक्सीजन, ये एक दूसरा ऑक्सीजन, और मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं 2 बॉन्ड, तो मैंने 2 बॉन्ड बना दिए, डन, ये 2 बॉन्ड बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन डालते हैं, तो देखो ये 1 यहाँ होगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऑक्सीजन की ये 4 हो गए, 1 2 3 4, तो अभी मुझे कितने करने हैं 5 6 7 8। ओके, सो से 5 6 5 6 7 8 हो गए 8 इसके। वैसे ही इसके भी 1 2 3 4 हैं, 5 6 7 8, डन हो गए सबके, दोनों के 8 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके कितने में 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट, डन, समझ में आ गया। अब उनके देखो खुद के, मतलब के वैलेंस जितने होने चाहिए उतने हैं या कुछ कम ज्यादा है। एक ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, अभी पूरा नहीं गिन रहे हैं, नॉट इंडिविजुअल गिन रहे हैं, तो 6 होने चाहिए। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, डन। तो इंडिविजुअली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो भी सही हो गया। दोनों मिला के ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वो भी हो गया, और डबल बॉन्ड भी बन गया। दिस इज दी लुईस स्ट्रक्चर एक्चुअली। फिर इसको हम ऐसे कर देते हैं, डन। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आया पक्का? अभी तो मैं तुम्हें दूंगा बनाने के लिए, तो समझ में आ गया ना? डाउट्स हो तो पूछ लो। हाँ, ओके, चलो। देन अब हम बनाते हैं से कार्बन मोनोक्साइड। किसका? कार्बन मोनोक्साइड CO का बनाते हैं। देखो ये CO। तो सबसे पहले तो कार्बन, तो कार्बन के कितने हैं, मतलब देखो पहले हम यहाँ गिनते हैं। देखो 1 इंटू कार्बन प्लस O इंटू O लिख दिया, 1 इंटू से ऑक्सीजन। सो कितने हो गए 1 इंटू कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 प्लस 1 ऑक्सीजन के 6। सो 1 4 जा 4 प्लस 1 6 जा 6, 4 प्लस 6 10। है कितने मेरे पास 10। होने कितने चाहिए, 2 एलिमेंट है तो कितने होने चाहिए टोटल रिक्वायर्ड, कितने होने चाहिए, अभी O2 के लिए गिना था ना, कितने होने चाहिए थे O2 के लिए 16। तो वैसे भी यहाँ पर भी 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2, तो इसके भी कितने होने चाहिए 2 8 जा 16। सो टोटल रिक्वायर्ड से रिक्वायर्ड होने चाहिए 16 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। कितने हैं, ऐसे कुछ लिखना नहीं है मैं समझाने के लिए। कितने हैं तुम्हारे पास से 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो बचे कितने 6। बॉन्ड कितने बनेंगे 3। सो 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, सो से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, अब कुछ और तो है ही नहीं, तो इनके ही बीच में 3 बॉन्ड बना दे, क्योंकि कोई एक तीसरा है ही नहीं। और 3 बॉन्ड तो किसके साथ, 2 ही है तो दूसरा कहाँ आएगा, उन्हीं के बीच में कितने बॉन्ड बना दिए हमने से 1 2 3। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम ऑक्टेट पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 देन से 7 8, डन। 8 करना है ना मुझे, कार्बन के तो 4 होते हैं ना। हाँ 4 होते हैं, लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है ना, वो वही वो लिमिटेशंस है, अभी बताता हूँ।
पर्सनल उसके 4 होने चाहिए। तो एक्स्ट्रा हो गए उसके, वो आते हैं अभी, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं वो देखो। तो कितने हुए? 3 बॉन्ड बनने चाहिए, 3 बॉन्ड बना दिए मैंने। ओके, देन से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डन। ये समझ में आ रहा है? वो हाइड्रोजन बोल रहा है। हाँ हाँ, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन होगा तो अभी तो नहीं है। नहीं, पर पेयर करने के लिए माइनस मतलब लेगा ना हाइड्रोजन। हाँ वही, मतलब वो आयन बन जाएगा। हाँ वो लिमिटेशंस में आएगा, आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हम ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखो, तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर भी 8 करने हैं, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, तो फिर हो गए ये 7 और से 8। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, डन। अब पर्सनल देखो, तो पर्सनल देखेंगे तो देखो कितना हो गए? ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए थे? 6। तो देखो 1 2 3 4 5, एक कम है। कितने हैं? 6 होने चाहिए, तो कितने हैं एक्चुअल में? 6 है। होने 6 चाहिए, है कितने? 5। मतलब एक क्या है? कम है, मतलब एक उसने दे दिया है किसी को, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? +1 हो जाएगा। और कार्बन के गिनो, तो कार्बन के देखो यहाँ पर 1 2, देखो मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी यहाँ पर ध्यान दो। 1 2 3 4 5 होने कितने चाहिए थे? 4। है कितने? 5। मतलब एक लिया है, लिया है मतलब क्या है वो? एक नेगेटिवली -1 चार्ज बनेगा, एक नेगेटिवली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर तुम्हें बनाना हो तो ऐसे बनाते हैं। और एक +1 है और एक -1 है, इसीलिए हम इसके ऊपर कुछ भी +1 -1 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि 0 हो गया ना। +1 और -1, देखो CO हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखते। लेकिन अभी जैसे लिखा था कि CO3 को हमने -2 लिखा था। ओके, तो अभी हमने लिखा था उसको, अभी हम आते हैं, वो किया नहीं ना अभी हमने, CO3 नहीं बनाया, तो अभी हम CO3 बनाएंगे। मैंने बना लिया। ओके हाँ, लेकिन ये समझ में आ गया कैसे करना है। अभी इसके ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ +1 है, यहाँ -1। समझ में आया? पक्का? फिर से बता रहा हूं, देखो यहाँ पर हम ऐसे ही देखेंगे कि कार्बन में 4 होने चाहिए, तो तुम पहले वो 4 कंप्लीट करने मत जाना, पहले हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, लुईस का ऑक्टेट रूल। ओके, तो हम ये 6 हो गए, 7 8 कर दो। यहाँ पर भी 8 करने हैं, 6 हो गए, 7 8 कर दो। अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब उसने लिया है, मतलब उसका माइनस चार्ज। यहाँ पर एक कम हो गया है, मतलब उसने कहीं दे दिया है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज। एक +1 और एक -1 है, दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू पुट एनी साइन और एनी प्लस और माइनस on the head of that particular molecule if they are not equal। अगर +2 होता और -1 होता, that means +1 रहा, तो हम उस केस में यहां पर लिख देते +1। अगर ऐसा होता तो जैसे अभी हम CO3 देखेंगे, ओके, तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा -2। लेकिन ये समझ में आ गया? पक्का? चलो अभी CO3 देखते हैं। सो से CO3, ओके, चलो सबसे पहले तो कितने हैं? 3 और 1 4, टोटल 4 है, तो रिक्वायर्ड कितने हो गए? 4 8 32 होने चाहिए भाई। है कितने? तो गिन लो यहाँ पर 1 कार्बन +3 ऑक्सीजन, तो कितने हैं? CO3 -2, देखो हम ऐसे -2 लिखते हैं ना, तो अभी हम लिख ही देते हैं -2। तो CO3 -2 का बना रहे हो तो फिर -2 लिखो, अगर सिर्फ CO3 का बना रहे हो तो सिर्फ CO3। हम किसका बना रहे हैं? से CO3 -2 का बना रहे हैं। सो ये कितना हो गया? से 1 एंड से कार्बन की कितनी है वैलेंसी? 4 +3 ऑक्सीजन की 6, so 4 + 3 6 ऐसे 18, so that will be say 22। डन, यहां तक का समझ में आया? 22 है, -2 मतलब क्या? दो उसने क्या कर दिए? लिए है, तो अब हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे, लिए ना तो प्लस करने पड़ेंगे ना, तो प्लस। देखो यहाँ प्लस माइनस में गलती ना हो जाए, -2 मतलब लिए है तो मतलब उसको दे दो। हाँ, क्या करना पड़ेगा? ये कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन मार्क्स। अगर सिर्फ इतना ही पूछा है 1 मार्क में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो नहीं करोगे तो चलेगा, बट से 2 और 3 मार्क्स में पूछा है, देन यू हैव टू टेल कि टोटल 2 और 3 में 3 4 पूछ लिए।
नहीं तो फिर वापस वही चीज हो जाएगी। सर लुईस का स्ट्रक्चर ही अगर मतलब मैं बना दूं, आप देखो इधर तरीके से अच्छी तरह से, तो भी मतलब इसमें लिखना पड़ेगा क्या? ये सब। नहीं, ये समझने के लिए है। मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि डिपेंड्स ऑन मार्क। मतलब सिर्फ तुम्हें एक ही पूछा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर CO3-2 का बनाओ और तुम्हें 3 मार्क्स दे दिए। ओके, तो सिर्फ फिगर के तुम्हें 3 मार्क्स फिर नहीं देंगे, फिर सपोज 2 मार्क्स वो फिगर के दे देंगे जो तुमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, और 1 मार्क तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि टोटल इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, एक बॉन्ड बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होंगे, इसीलिए मुझे सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो मुझे 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, वैसा तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब जाके आउट ऑफ आउट 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर इतना कम में पूछा है तो 1 मार्क में पूछा है तो कुछ भी मत बताओ, डायरेक्टली ड्रॉ कर दो अगर 1 मार्क में है तो, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। बट आना तो चाहिए, ज्यादा मार्क्स में पूछा तो गिनेंगे कैसे, आएगा तो गिनेंगे लिखेंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो ये +2 मैंने क्यों किया, क्योंकि -2 आयन हम कब लिखते हैं, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करे तब, तो हमने गेन करवा दिया। तो अब कितना हुआ टोटल 24। अब रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास 32 एंड वी आर हैविंग से कितने हैं 24। सो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो फिर बॉन्ड कितने बनेंगे 4 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो हम एकदम देखो, जैसे ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन, और कितना है डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, और 3 देखो ये ऑक्सीजन, अभी हमें 4 करने हैं। सर डबल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, बता रहा हूँ। सो कार्बन 4 लोग थे, आ गए 4 एटॉम्स थे, 1 2 3 4 4 आ गए। अब 3 ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ये तो हमारा हो गया। अब हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं 4, तो तुम कहीं पर भी चौथा बॉन्ड दे सकते हो, यहाँ यहाँ और यहाँ। ओके, से हमने यहाँ पे एक बॉन्ड दे दिया से ऑक्सीजन को, यहाँ 4 बॉन्ड भी बन गए हमारे। ओके, हो गया हमारा काम। तो ये कितना हो गया से 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखो ऑक्सीजन का गिनते हैं, ऑक्टेट कितना हुआ 1 और 2 हुआ है, तो मतलब अभी तो 6 बनाना है। डन, तो 2 हुआ है 3 4 5 6 7 8। डन, समझ में आ गया। ये ऑक्सीजन का गिनते हैं 1 और 2, देन 3 4 5 6 7 8। डन, ये ऑक्सीजन का गिनते हैं 1 2 3 4, तो अभी इसमें 4 ही करने हैं, तो से 5 6 7 8। डन, ये कार्बन का गिनते हैं 1 2 3 4 5। लो क्या हुआ, सॉरी इसको मैंने 2 गिन लिया। कितने 1 2 3 और 4। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 करने पड़ेंगे, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 8 है उसमें। समझ में आया? सबके ऑक्टेट हमने कंप्लीट कर दिए, तीनों ऑक्सीजन के भी और एक कार्बन का भी। डन, अब इंडिविजुअली देखते हैं। देखो अब वो -2 कहां से आया, तो देखो इंडिविजुअली ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए 6, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, तो मतलब कितने हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया, 6 होने चाहिए, एक एक्स्ट्रा आ गया, मतलब क्या, एक उसने लिया, 6 होने चाहिए राइट। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 6 की जगह 7 है, मतलब एक एक्स्ट्रा है, एक लिया है उसने, तो -1 होगा। ओके, तो ये कितना हो गया ऐसे -1। कार्बन, ओके, तो कार्बन के से 1 2 3 4 सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन अगेन 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका भी कितना होगा से -1। समझ में आया? अब देखो इसके पहले वाला जो गिना था हमने, तो -1 था और +1 था, तो 0 हो गया था। ओके, बट यहां पर -1 एंड -1, हाँ इसका बाकी है ना, इसका गिनते हैं। देखो इसके कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ही। कार्बन के 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 है ही। तो इसीलिए अगर इसका हम लुईस, ये समझने के लिए
अब फाइनल लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, कार्बन देन से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड देन यहाँ पर जो भी पैर है, 1 2 3 3 पैर है, तो से 1 2 3, देन यहाँ पर 2 पैर है, तो से 1 2, यहाँ पर 1 2 3 है, तो से 1 2 3, और कार्बन के लिए कुछ नहीं, एंड देन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे। डन। और दोनों क्या है, -2, तो फिर ये क्या होगा, ये ऐसे बनाकर हम उसके ऊपर चार्ज लिखेंगे -2। तो CO3 -2 का बोले तो ऐसा बनाना तुम्हें आना चाहिए, तब जाके उसके मार्क्स मिलेंगे। हाँ बोलो, कौन किसका, CO, सिर्फ CO3 -2 के साथ। अच्छा, तो H कहाँ है लेकिन, ये इसके साथ जुड़ रहा है बट H CO3 में H कहाँ है? सर, वो उसका एक तरह से तो शेयर कर लिया ना इसके साथ। हाँ, फिर वो CO3 नहीं रहेगा ना, लेकिन फिर वो तुम्हारा फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा कि CO3H2 ऐसा बन जाएगा ना। H हो अगर फॉर्मूला में, ये हमने किसका बनाया है, CO3 -2 का बनाया है। अगर तुम ये जो एक एक्स्ट्रा है, इसके पास ऑक्सीजन के पास सपोज ये एक्स्ट्रा है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर मैं H कर दूंगा तो सही बात है, H के साथ वो बॉन्ड बना सकता है, लेकिन फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि OH और यहाँ पर भी OH, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि H नहीं है ना हमारे फॉर्मूला में, हम तो CO3 बना रहे हैं। अंडरस्टूड? तो जो तुम बोल रहे हो वो बनाना सही है, लेकिन वो CO3 का नहीं होगा फिर, क्योंकि H एक्स्ट्रा आ गया ना उसमें, समझे? समझ में आ गया? तो CO, अभी देखो हमने कितना कुछ कर लिया, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, पहले तो गिनते कैसे है वो देखा, गिनने के बाद हमने बोला कि टोटल रिक्वायर्ड कितने कितने बॉन्ड बनाएंगे, पहले गिनना सीखा, फिर कितने बॉन्ड बनाने हैं वो सीखा, देन हमने एग्जांपल्स लिए, जैसे यहाँ पर हमने CO बनाया, ओके, देन उसके बाद हमने CO3 बनाया, डन, समझ में आ गया? तो कैसे, ऐसे हमें स्ट्रक्चर बनाना है, और आयन हो तो आयन भी ऐसे बनाना है, अंडरस्टूड? ओके, चलो तो मैं एक देता हूं तुम्हें, तुम लोग बनाओ, जैसे कि क्या बनाओगे, NO2 -1 बनाओ, NO2 -1, अच्छे से बनाना, दिखाई दे वैसे, नहीं तो ये है कहाँ है इलेक्ट्रॉन, ये है ना सर, ऐसा नहीं। सर बन गया। बन गया? लाओ देखो, लास्ट पेज ये
लो सर। एक साइन कन्वेंशन में थोड़ा प्लस माइनस में थोड़ा है, वो देख लो, बाकी सब तो सही है। नाइट्रोजन के पास 9 आ गए ना इलेक्ट्रॉन, तो उसको कुछ दिखाना पड़ेगा ना हमें। तो एक एक्स्ट्रा आ गया तो मतलब उसने लिया है तो माइनस होने लगेगा। करेक्ट, वो तो जो -1 है वो उसी का है, हाँ, मतलब नाइट्रोजन पे भी दिखा दो। वो बगल वाले पे है ना, देखो। अच्छा हाँ ओके। ओके हाँ। NO2 -1, ऑक्सीजन पे -1 आया कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर 4 5 6 7 और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, देखो 4 नहीं 4 5 6 हो गया, फिर भी अलग बना दे। तुम्हारा कैसे बना? वो के साथ दोनों डबल डबल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन एक सिंगल के वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। नहीं तो देखना पड़ेगा ना हमें, इसलिए गिनना इम्पोर्टेंट है। देखो मेरे सारे आप ये मैंने गिना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वाला नहीं गिना ना। 5 यहीं पे करते हैं ना, देखो क्रॉस चेक कर दो। चलो देखो क्या है, सबसे पहले मैं गिन लेता हूँ कि हमारे टोटल रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1 2 3, मतलब 3 8 जा 24, तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे 24। देन है कितने, तो से 1 नाइट्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन और -1 मतलब उसने लिया है, दैट मीन्स +1। So 1 into 5 plus 2 into say 6 plus 1. So say 5 plus 2 6 are 12 plus 1. So say 12 and 4 16 17 and 18. So we are having electron कितने हैं? 18 है। So 18 है तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एंड देन 3 बॉन्ड्स बनेंगे। चिराग तो बॉन्ड्स गलत हो गए, 3 बॉन्ड्स ही बनेंगे। ओके दैट्स वाई, नहीं तो देखने में देखो मैंने उसको बोला कि सही लग रहा है, बट बॉन्ड कितने बनेंगे दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 3 बॉन्ड्स बनेंगे, देन बनाना स्टार्ट कर दो। तो से नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन? 2 ही है। ओके तो खत्म हो गया, मेरे जो 3 होने चाहिए वो 3 हो गए। अब बॉन्ड भी 3 होने चाहिए, तो बॉन्ड है 1 और 2, तो कहीं पर भी बना दो, ये तीसरा। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। सबसे पहले सपोज ऑक्सीजन लेते हैं, तो से है ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गए। देन से 5 6 7 8, देन नाइट्रोजन लेते हैं तो 1 2 3 4, देन ये 5 और ये 6, तो बचे कितने 7 8। ओके ऑक्सीजन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 4 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। अभी तो करेंगे वो, अभी तो ऑक्टेट कंप्लीट किए हैं। अब हम इंडिविजुअली उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं, तो ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए 6, सो से 1 2 3 4 5 6 करेक्ट है। नाइट्रोजन के होने चाहिए 5, दैट इज 1 2 3 4 5 करेक्ट है। ऑक्सीजन के होने चाहिए 6, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब ये है कौन -1। ऐसे करके दिखा दो, उसके पास -1 चार्ज है इसके ऊपर, तो हमें ड्रॉ करना होगा। तो कैसे होगा, से नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन यहाँ पर हम दिखाएंगे ऐसे 1 ये 2, देन यहाँ पे कितने हैं, से 1 2
3, ओके। देन और क्या बाकी रहा कुछ, -1 है, यहाँ नाइट्रोजन को भी दिखाना हो तो दिखा दो, ओके। सो से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 एंड देन ये पूरा का पूरा जो चार्ज, ये जो -1 है वो मैं ओवरऑल दिखा देता हूँ, दैट इज -1। सो दिस इज अवर NO2 -1 लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर, ओके। सर बॉन्ड से ट्रांसपोर्ट क्या बॉन्ड तुमने सपोज 4 बॉन्ड लिए हैं तो तुम्हारे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, लेकिन हमें तो 6 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए ना बॉन्ड से। तो ऐसे करके मतलब पूरा गलत कर दिया। हाँ, पूरा गलत करने के लिए, इसीलिए हमें ये गिनना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम देख तो लेते हैं कि हाँ हम क्या देखेंगे, जैसे तुमने मुझे दिखाया तो मैंने क्या देखा, मैं ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो देखा, देन इंडिविजुअली उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो देखा, अगर नहीं हो रहे तो जो +1 -1 है वो कर दो। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू है होने चाहिए, बट उसके साथ साथ नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी सही होने चाहिए, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में, मतलब इसमें होता क्या है, हमें एक पर्टिकुलरली देखना पड़ता है कि तुम्हारे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें तुम्हारे कितने हैं, एंड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, उसके बेस पे हम आगे अभी थियरी देखने वाले हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई। सो अभी हमने NO2 -1 डिस्कस किया, नाउ वी विल डिस्कस से O3। अब मैं ये बना देता हूँ, ओके, और तुम घर से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। से हमें बनाना है क्या, O3 बनाना है, तो हम पहले ही देख लेते हैं से रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, से 3 है तो 3 8 से 24, एंड हमारे पास हैविंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, से 3 इंटू से ऑक्सीजन, दैट विल बी से 3 इंटू ऑक्सीजन के वैलेंस शेल कितने हैं, से 6, सो 3 6 से 18, ओके। तो यहाँ पर हमारे 18, सो एक्चुअली हमारे बैलेंस कितने रह गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स हमें 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, ओके। तो 3 बॉन्ड्स तो सिंगल ही बनेंगे, जैसे कि यहाँ पे O और से O, तो दिस इज से 1 बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड 1 से, दिस इज थर्ड बॉन्ड, ओके। सो ये 3 बॉन्ड जो बने हैं हमारे, उसमें क्या क्या है, हमें पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सो से 1 2 3 4, तो बाकी क्या रहा 5 6 7 8, ओके। तो से 5 6 7 8, ओके। देन यहाँ पर वापस देखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4, तो वापस 5 6 7 8 बाकी रहा, सो से 5 6 7 8, देन यहाँ पर 1 2 3 4, सो से 5 6 एंड 7 8। तो अब इंडिविजुअली गिनते हैं, सो इंडिविजुअली 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, हम सिंपली उसको क्या लिखते हैं, O3। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, से O एंड से O, ओके। एंड देन हम यहाँ पर लिखा देंगे लाइक दिस, डन, ओके। हाँ
कैसे? लाइक सिंगल बॉन्ड लाइन। फिर 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे? ओ ओ ओ, तीसरा बॉन्ड फिर रह जाएगा ना, नहीं तो बना सकते हैं। ओके, अगेन बना सकते हैं, मतलब अभी जितना हमारे पास ये चैप्टर का नॉलेज है अभी तक, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं, लेकिन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो कंसेप्ट को ध्यान में रख के नहीं बना सकते। वो अभी हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हम ये सोच सकते हैं, बना सकते हैं बनाना हो तो, बट अगेन यहाँ पॉसिबल नहीं हो रहा। ओके, आगे जाके हम शेप की बात करने वाले हैं चैप्टर में। ओके, सो दिस इज से O3 एंड जैसे कि मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया है, वो कैसे बनाया है दैट आई विल शो यू। ओके, देखो O O O जैसा अभी था वैसा ही है, लेकिन यहां पर ऐसे ट्राइंगल नहीं बना दिया है। ओके, मतलब यहां पर मैंने क्या किया, जस्ट लाइक चेन जैसा बना दिया। ओके, सो इट विल बी लाइक से पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर। बॉन्ड बन गया है ना, 1 2 3। ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूं से डबल बॉन्ड बनाया और फिर एक बॉन्ड, तो लीनियर में भी डबल बॉन्ड यस कर सकते हैं हम, O डबल बॉन्ड O एंड देन O। ओके, और फिर दिखाना सेम वे। ओके, वैसे करके तुम दिखा सकते हो। अंडरस्टूड? सो मेनली लेकिन जो O3 में अगर एग्जाम में पूछा जाए, सही है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो अभी का जो नॉलेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे तीनों तीन सही है। ये जो हमने बनाया वो भी सही है, वो भी सही है और ये भी सही है, तीनों तीन सही है। लेकिन आगे जाके हम शेप की बात करने वाले हैं, जैसे मैंने अभी बात की, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो अभी हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाद में बात करेंगे। तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो अगर O3 बनाने को बोले तो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो ये वाला सही है, ना कि ये वाला, दिस इज नॉट, और ना ही ये वाला। ओके, सो सही कौन सा है, ये वाला। तो उसके हिसाब से भी हम बना सकते हैं ना फटाफट। कैसे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ओके, कितने करने थे? 1 2 3 4। ओके, देन 5 6 7 8, देन से 1 2 3 4 5, कितने हो गए? इसके 8 हो गए। ओके, इसके 4 5 6 7 8, देन इसके 1 2, देन 3 4 5 6 7 8, डन, सबके 8 हो गए। और अब गिन लेते हैं। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, से ऐसे हो जाएगा। ओके, लाइक दिस। अब इंडिविजुअल गिनो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2, यहाँ पर एक आ गया, कैसे आ गया ये? बराबर है? नहीं सर, उसमें एक ही वो आएगा। नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक उसने ले लिया है, तो ये क्या हो जाएगा से -1, करेक्ट? ओके, और ये +1 होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, एक दोनों ही -1 कैसे आ गए? देखो 1 2, अरे यार ये कंफ्यूजन वाला क्यों होगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं। 3 बॉन्ड्स बनाने थे हमें, 3 बॉन्ड्स हमने बना दिए, 1 2 एंड 3। ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सो से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ पे एक्स्ट्रा बना दिया। then 1 2, then 3 4 5 6 7 8, डन, सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब इसे लिखा दो, ओके, नाउ गिनो इंडिविजुअली, 1 2 3 4 5 6, करेक्ट? 1 2 3 4 5 हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, मतलब क्या हो गया ये, +1। देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है, तो ये कितना हो गया, -1। सो दिस इज अवर लुईस स्ट्रक्चर, दैट्स इट। +1 -1 है तो हम कोई चार्ज दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो 0 हो जाएगा।
तो एग्जाम में O3 का पूछा जाए, सो दिस इज द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ से O3। डन। तो तुम्हें यही ड्रॉ करना है, वो तो मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा था। ओके, नॉट दिस, नॉट दैट। ओके, ये तो अभी हमने गलती कर दिया था। सो ऑक्सीजन का है कौन सा सही वाला? दिस। डन, अंडरस्टूड। ओके, O3 का। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं CO3 -2। वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, CO3 -2। देन अब एक मैं देता हूं, एक करो तुम HNO3 का, HNO3। डन। ये गलती हो रही है। हाँ, ये है ऐसा। इसको बनने 8 मोड में, लेकिन 8 ही बन पा रहे हैं। हाँ, तो क्यों हो रहा है? चलो, गलती हो रही है, गुड, ट्राई किया तुमने। क्यों हो रहा है वो ढूंढो। चलो ध्यान से देखो उसको। हाइड्रोजन। यस, हाइड्रोजन की वजह से गलती हो रही है। वो कहां से ऑक्टेट कंप्लीट करेगा? ओके, तो इसमें हमें गिनने ही पड़ेंगे। टोटल रिक्वायर्ड कितने हैं? देखो, ये 3 4 5, सो से रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन है टोटल हमारे 40। 5 8 जा 40। हाँ। ओके, हाँ लेकिन यही किया ना तुमने? हाँ कर दिया। हाँ, लेकिन ये गलत है, नहीं होगा वैसे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हाइड्रोजन का कहाँ 8 गिन लिया? उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। वो तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपनी बात खत्म कर देगा। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर आने ही नहीं वाले हैं। सो टोटल रिक्वायर्ड में तुम्हें ये दोनों को अलग अलग गिनना पड़ेगा। ओके, सो इसीलिए मैंने बोल दिया था 40। हाँ ओके, तो कितने हैं? इसके 3
और इसके 4 मतलब 1 4, तो टोटल 4 हो गए। 4 8 जा 32 और इसके कितने 2 ओनली। वो हीलियम जैसा अटेन करेगा ना 2 वाला एस ब्लॉक। ओके सो ये हो गए 32 और 1 दैट इज 34। सो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए हैं 34 और है कितने वो गिनो। तो से 1 हाइड्रोजन प्लस 1 नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन। ओके सो कितने हो जाएंगे से हाइड्रोजन के कितने हैं 1 प्लस यहाँ 5 हो जाएगा और 6 3 जा 18 so 24. So we are having the electrons 24. So 10 electrons are there, therefore say 5 bonds. 5 bonds बनेंगे तो 5 bonds बनाते हैं। चलो ये नाइट्रोजन ओके O3 है, O3 और एक H है। ओके चलो सो से एक डबल बॉन्ड कर दो। 1 2 3 और से 4 और एक डबल बॉन्ड से ये डबल बॉन्ड डन। ओके सो हाँ क्या हुआ अगर वो सही आ रहा है। हाँ ओके चलो सो एन ओ इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे लीनियर स्ट्रक्चर में जैसे कि एन ओ ओ डबल हाँ ये सही रहेगा डबल बॉन्ड ओ एंड हियर इट इज से एच। देखो 5 बॉन्ड्स बनाने थे 1 2 3 4 5। कौन कौन थे एक एच था एक एच एक एन 3 ओ 3 ओ। वो गलत है। ये गलत नहीं बोलेंगे लेकिन अगर जैसे मैंने लास्ट में बताया तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मुझे तो पता है पीछे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो तुम पढ़ोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा मतलब हम डिस्कस करेंगे। तो गलत अभी हम हमारा अभी तक का जो नॉलेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको गलत नहीं बोल सकते बट एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ओके गलत नहीं है अगेन गलत नहीं बोल सकते हम यहाँ पर भी। तुम जो हम यहाँ करने वाले वो चीज यहाँ कर सकते हो। ओके चलो तो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 देन से 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन 1 2 दैट्स इट। सबके ऑक्टेट हो गए। अब इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 और 7 हुआ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है मतलब -1। देन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। नाइट्रोजन 1 2 3 4 ही है भाई 5 होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन चला गया है +1 1 2 3 4 करेक्ट। इसके 6 होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 डन है। इसके 1 होने चाहिए 1 है तो +1 -1 अगेन एक दूसरे को नलिफाई करेंगे चार्ज और हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O देन से डन। ओके सो दिस इज HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाम सब याद रखना ऐसा ना हो कि HNO3 का किया और नाइट्रिक ऑक्साइड का नहीं आ रहा। ओके सो दिस इज से नाइट्रिक ऑक्साइड। डन। ओके सो ये हमें आज देखना था। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और जो मैंने अगर तुम्हें टेस्ट की बात करें तो डेली टेस्ट में अगर तुमने ट्राई भी किया हो मैंने NO2 का पूछा था तुमने वो ये कंसेप्ट का यूज करके करना है तो शायद तुम दोनों ने ट्राई किया था तुम्हें मार्क्स दिए थे। तुमने गलत ट्राई किया था ऑक्सीजन के ऑक्टेट सही कंप्लीट नहीं की थी इसलिए तुम्हें बट एटलीस्ट यू हैव ट्राइड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन मार्क्स। ओके सो उसका इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ओके वो एक्चुअली न्यूमेरिकल ही है। चलो सो अब हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। किसकी
फॉर्मल चार्ज। सो फॉर्मल चार्ज मतलब क्या है, यहां पर एक्चुअली जैसे कि हम बोलते हैं CO3-2, SO4-2, ओके, से और कोई भी से PO4-3, NO3-1, ये सब जो हमारे चार्जेस है CO3-2, PO4-3, ओके, NO2-1, तो ये सारे जो चार्जेस है, ये चार्जेस है हमारे फॉर्मल चार्जेस, ओके। अब ये थियरी हम क्यों पढ़ने वाले हैं अगेन, ये जो फॉर्मल चार्ज की थियरी है, ये थियरी हम इसलिए पढ़ रहे थे, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग, बिकॉज वी वांट टू नो दैट दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज देयर, हु हैज टेकन दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, किसने लिया है, नाइट्रोजन ने लिया है या 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन ने लिया है। ये हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर का अभी तक का जो हमने पढ़ा उससे पता नहीं चलता। हम बोलेंगे सर पता तो चलता है, अभी तो देखा हमने कि ये ऑक्सीजन, अभी तो किया हमने कि ये इसका -1 है, सर ये इसका +1 है, तो किया तो सही, कहाँ पता नहीं चल रहा है पता, क्यों, अगेन जैसे कि ये -1 है तो हमने बोला ना कि ये ऑक्सीजन का -1 है, ये इसका और इसका नहीं है, पता तो चल रहा है बट एक्चुअल में पता नहीं चलता है। क्यों एक्चुअल में पता नहीं चलता, ओके, क्यों एक्चुअल में पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो अभी तुम धीरे धीरे जब केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा, ओके, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता रहता है। मतलब कि सपोज ये हमारा मेन ऑक्सीजन के साथ ये 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, सो होगा क्या, एक बार सपोज 1 सेकंड में अगर तुमने देखा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दूसरी ही सेकंड में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वापस तीसरी सेकंड में यहाँ पर, चौथी सेकंड में यहाँ पर, मतलब डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली वेरिंग, यहाँ डबल बॉन्ड बन जा रहा है, यहाँ बन जा रहा है, यहाँ बन जा रहा है, यहाँ बन जा रहा है, घर बात करता है सही। ओके, कंटिन्यूअसली डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि गिन ही नहीं पाओगे ना, कैसे गिन पाएंगे हम कि डबल बॉन्ड यहाँ है तो हमने बोल दिया इसका है, फिर यहाँ है, मतलब कि चेंज होता रहेगा, अब यहाँ तो यहाँ करोगे तो भी यही आएगा, ओके। बट कहने का मीनिंग क्या है कि हमें पता नहीं चलेगा, अभी तो हम बोल दे रहे हैं कि ये -1 उसका है, बट अभी हमने ये थियरी पढ़ी नहीं है इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इससे हमें पता नहीं चलता कि ये जो चार्ज है वो किसका, ओके। सो वो चार्ज पता करने के लिए हमें फॉर्मल चार्ज थियरी पढ़नी है। तो उसके लिए सपोज जैसे हमने O3 का बनाया था वैसे ही O3 का बनाते हैं, ये रहा O3 का यहाँ ऑलरेडी बना हुआ ही है, तो इसको हम यस कर देते हैं, ओके। O3 का हमने ये बना दिया है, ओके, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ओके। अब इसमें एक फॉर्मूला लिख लो तुम लोग, उसमें मुझे बनाना पड़ेगा फॉर्मूला, ओके, कोई बात नहीं, बताता हूँ। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको चार्ज अगर हमें पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल माइनस, उसी में वही एक फॉर्मूला है, माइनस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कलर तो अच्छा लग रहा है, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, कौन से, ये वाले, मतलब कि जैसे कि ये लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एक होते हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये लोग हैं, सो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे नाइट्रोजन के हैं, ओके, तो नाइट्रोजन की ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो है वो कौन से है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 6 है वो कौन से है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब उसका जो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ उसमें 8 है, तो 8 में से 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो 2 फ्री में बैठे हुए हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अंडरस्टूड। तो हमें फॉर्मूला क्या है, माइनस जो तुम्हें करना है, दैट माइनस इज इक्वल्स टू से फ्री, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनस, और एक माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ
बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? मतलब समझ में आया वो तो समझाऊंगा, लेकिन लिख लिया। ओके, क्या क्या लिखा हमने देखो, कहाँ गए? अरे ऑक्सीजन वाला O3 वाला कहाँ गया? ये रहा। हाँ, तो हम बता रहे हैं कि किस किस का चार्ज है। ओके, सो से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। डन। अब ये O3 का हमने जो बनाया उसमें जो गड़बड़ थी, लेकिन हम यहाँ पर क्लीन कर देते हैं, फिर से एक बार बना देते हैं। O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O पर भी O। ओके, तो कितने हमें 8 करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। सबके कर लिए। डन। फिर से एक बार ना गलती ना होने पाए। देखो ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ये हमने गिना कैसे वो भी हम देख लेते हैं। O3, तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स से 3 8 24, 3 8 24, क्योंकि 3 है तो 3 8 24। और एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स व्हाट वी आर हैविंग से एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं वैलेंस शेल, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 18। तो रिमेनिंग कितने रह गए से 6, देयरफॉर से बॉन्ड कितने बन जाएंगे हमारे? 3। तो 3 बॉन्ड बन गए हमारे। डन। ये सब तो हमने अभी सीख ही लिया है। ऑक्सीजन 1 2 3 तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डन। 6 7 8। डन। सबके 8 हो गए ना, ये 4 5 6 7 8। ओके डन। ओके, अब जब सपोज ओके, ये है मेरा नंबर 1, ये है मेरा नंबर 2 और ये है मेरा नंबर 3। ये इनका मुझे चार्ज पता करना है। तो मैं क्या करूंगा से 1 नंबर का चार्ज कितना होगा? मेरा फॉर्मूला क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 नंबर पे कौन है मेरा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। तो मैं यहां लिख दूंगा क्या? 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 नंबर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या? ये रहे 2, है ना, दिखाई दे रहा है 2। बाकी सब देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो क्या है? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन मुझे क्या करने हैं? चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो -2 और एक माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो गिनो सिर्फ। ये ऑक्सीजन, ये 1। डन। 2 3 4 5 6, फिर से 1 2, ये बॉन्ड बना है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये 1 2, तो मतलब टोटल उसने 3 बॉन्ड बनाए, तो टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। ओके, तो कितने हो जाएंगे से 6। समझ में आया नंबर कैसे गिना? नाउ सिंप्लीफाई। तो 6 -2 -3, सो आंसर आएगा 1। दैट्स व्हाई ये ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो जाएगा? +1। समझ में आया? फिर ये ऑक्सीजन का गिनते हैं। देखो नंबर 2, कौन सा कलर चल रहा था? हाँ, नंबर 2 का गिनते हैं। तो ये तो 6 ही होने वाला है ऑब्वियसली। देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? नंबर 2, ये रहा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है, सो 4 माइनस हाफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 है। करेक्ट। तो यहाँ पर 4, सो कितने हो गए? 6 -4 -2, कितने हो गए? 0। तो भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, खत्म। ये +1 तो ये -1 आएगा, तभी तो हम O3 पे कुछ लिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी देखते हैं। दैट इज नंबर 3। नंबर 3 पे गिने तो से टोटल तो वो 6 ही है उसका। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 माइनस हाफ इनटू बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो 2, सो 6 - 6 0 -1 -1, सो यहां पे कितना आ जाएगा? -1। दैट्स व्हाई O3 is not having any charge.
ओके। और कहाँ किसके पास, मतलब अगर किसी के पास है भी, जैसे अभी हम दूसरा कोई गिनेंगे, सपोज CO3 -2 हम बोलते हैं, तो एक्चुअल में -2 कहाँ से? हमने तो बोल दिया कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि बॉन्ड, डबल बॉन्ड जहां पर भी होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जनरली डबल बॉन्ड, तो वो क्या करेगा, मूव ऑन करता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं, इसके पहले जो फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मल चार्ज फाइंड करने का कि कहाँ होंगे। ओके, अभी O3 इसके पहले जो हम कर रहे थे, उसमें हम कहीं पर भी दिखा देते थे, समझ में आया? बट वो कहीं पर भी नहीं चलेगा। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से ऐसे हमें चार्ज बताना है, यही है हमारी फॉर्मल चार्ज थ्योरी। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये +1 -1 बनाया था हमने, ये ऑक्सीजन O3 का। ओके, तो ये +1 -1 बनाया, लेकिन ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला से आता है। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? फॉर्मूला याद रख लेना, टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू मल्टीप्लाइड बाय से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल? ओके, तो ये हमारा फॉर्मल चार्ज था। देन हाँ बोलो, कोई डाउट? जूमी? चलो, सो नेक्स्ट हमें देखना है लिमिटेशंस। ओके, लिमिटेशंस है हमारे लुईस ऑक्टेट रूल की। सो वो लिमिटेशंस हमें 1 by 1 बुक में से तो देखनी है, बट मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे कि है बेरियम हाइड्राइड। ओके, BeH2। ओके, सो से बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए हम क्या लिखेंगे? से 1s2 2s2 4 है ना, और हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? 1s1। डन। ओके, अगेन जैसे अभी हम बना रहे थे, तो कैसे बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर? सिर्फ हम अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो कितने बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितने हो गए? अभी यहाँ पे अभी हाइड्रोजन है, ध्यान से, तो ये कितना है? 1, तो 8, और इसके 2 मतलब टोटल कितने हो गए? 4, राइट? इसके 4 और इसके 8, तो मतलब कितने हो गए? 4 और 8 12। सो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 12 एंड हैविंग इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ मच? ओके, कितने होंगे इसके हैविंग इलेक्ट्रॉन्स? बेरिलियम की कितनी है भाई? यहाँ पर कितने हैं? 2 वैलेंस में, और यहाँ पर कितने हैं? 1, तो मतलब कितने हैं? सिर्फ बेरिलियम के 2 इंटू बेरिलियम प्लस 2 सॉरी 2 इंटू नहीं 1 इंटू बेरिलियम एंड 2 इंटू से हाइड्रोजन। सो इसके हो गए 2 प्लस 2 1 जा डन, तो कितने हो गए? 4 ही हुए ना, ध्यान से देख लो। ओके, सो 4, सो टोटल हमारा कितना हो गया फिर? 8, मतलब 4 बॉन्ड्स बनेंगे। ओके, सो से बेरिलियम। ओके, देन से इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बन रहे हैं क्या? फिर से एक बार देख लो, बेरिलियम तो 1s2 2s2 करेक्ट, सो 1s2 एंड 2s2 एंड हाइड्रोजन 1s1। ओके, सो अगर गिनेंगे हम टोटल, तो बेरिलियम के हो गए हैं कितने? 8। नहीं, बेरिलियम के भी 8 कैसे कर सकते हैं? बेरिलियम तो 4 ही है, तो वो भी नजदीक में, तो ऑक्टेट जैसे कंप्लीट करने के लिए वो हीलियम जैसा ही, सॉरी हीलियम, हाँ करेक्ट, हीलियम जैसा ही बनने का ट्राई करेगा। ओके, तो उसके लिए भी हम ऑक्टेट, बेरिलियम कितना है? 1s2 2s2, तो वो क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ी गेन करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उसके लिए भी, इसीलिए मैं बोल रहा था, ध्यान से देखो। ओके, तो उसके लिए भी हम क्या लिखेंगे? 1 2 और 3, डायरेक्टली 3 ही है, तो 3 2 6। ओके, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। कैसे? 1 2 एंड 3, तो 3 2 6। एंड फिर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अभी हमने गिने से कितने थे? 4 थे। क्या 4?
हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हैं 2 1 जा, और इसमें कितने हैं 2 और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 है। यस, तो मतलब यहाँ पर अगर हमारा बॉन्ड, ये तो लिमिटेशंस ही है, एक्चुअल में तो लिमिटेशंस है, सो हमारे जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये नहीं होने वाला है। ओके, इसीलिए ये लिमिटेशंस है। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे बेरिलियम, तो बेरिलियम का कितना हो गया से हाइड्रोजन का अगर गिने हम, सो हाइड्रोजन का गिने तो ये उसका था और ये उसने शेयर कर दिया, ये उसका था और ये उसने सपोज ये शेयर किया, ये शेयर किया, तो हाइड्रोजन का एक था और एक इसको मिल गया, शेयर हो गया। बेरिलियम यहाँ भी हाइड्रोजन का एक था और एक उसको मिल गया, तो उसका भी कंप्लीट हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। बेरिलियम के लिए कितने थे उसके पास, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब अगर तुम ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात करो, ओके, तो कहां से ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये हमारा कंपाउंड BeH2 फुल्ली स्टेबल है। ओके, सो लुईस के अकॉर्डिंगली क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ही स्टेबल होना चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी ये स्टेबल है, तो ये उसकी लिमिटेशन हो गई। ऐसे कैसे हो गया भाई, अगर आपने कुछ रूल दिया है तो वो तो सभी पे अप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो अप्लाई नहीं हो रहा है, दो अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये सब गिनने की तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली तुम जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो वो डायरेक्टली बनाओ। ओके, बेरिलियम एंड हाइड्रोजन के बीच में वो हमने बनाया, एंड देन हमें पता चला कि हाइड्रोजन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर देता है बट बेरिलियम नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी ये स्टेबल कंपाउंड है हमारा। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है BCl3। ओके, सो से बोरॉन, क्लोरीन और से क्लोरीन, सो ये एक, सो इसके कितने हैं, क्लोरीन में टोटल 7 है, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहां से एक ले लिया, इसको भी एक ही चाहिए यहां से एक ले लिया, इसको भी एक ही चाहिए यहां से ले लिया, मतलब सारे के सारे क्लोरीन स्टेबल हो गए। डन, ऐसा हम जो फर्स्ट स्टार्टिंग में हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन बोरॉन का क्या, बोरॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट करो, तो बोरॉन का क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, फिर भी ये हमारा स्टेबल सॉल्यूशन है। सो दीज ऑल आर दी लिमिटेशंस, मतलब ये ऐसे केस है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर भी स्टेबल है। दूसरा एक है से SF6। ओके, क्या है SF6, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड और बोरॉन क्लोराइड में क्या था, कम इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, फुल्ली कंप्लीट ऑक्टेट शेल नहीं थी, फिर भी वो स्टेबल थे। एक्चुअली नहीं होने चाहिए लुईस के अकॉर्डिंगली, लुईस ने तो बोला है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ही स्टेबल है, तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्टेबल थे। लेकिन अब ये वो उसका केस था। और सल्फर, तो सल्फर के लिए हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ओके, फटाफट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 10 12 एंड 16। ओके, एंड फ्लोरीन के लिए तुम्हें बताइए, सो से S लिख दिया। ओके, हमने अब 6 है 6, सो से 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे आ जाएगा से फ्लोरीन, सो से 1 2 3 4 5 6। अब फ्लोरीन क्या है, लिख दो भाई 1s2 2s2 2p5 है ना, हाँ, तो 7 हो गए, 8 करना है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया भाई उसने, सब जगह से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सबने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, फ्लोरीन ने कंप्लीट कर लिया। अब S के गिनो, तो S के कितने ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
8 होने चाहिए थे, 8 और 12, तो मतलब ज्यादा हो गया है। ओके, एक्सपांडेड वर्जन हो गया ऑक्टेट रूल का, फिर भी ये स्टेबल है। तो ये सारी लिमिटेशंस है लुईस की, क्या कि लैंगम्यूल लुईस जो कोवेलेंट बॉन्ड और वो सब हम पढ़ रहे हैं, क्या कि ऑक्टेट कंप्लीट हो तो स्टेबल, ऐसा ही बोला था, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट ना हो फिर भी स्टेबल है। बेरिलियम हाइड्राइड स्टेबल है, बोरोन क्लोराइड स्टेबल, बोरोन टेट्राक्लोराइड ट्राइक्लोराइड सॉरी PCl, सो वो भी स्टेबल है। SF6 वो भी स्टेबल है। तो हमने 2 में कम इलेक्ट्रॉन है वो देखा, 1 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो देखा हमने, तो वो लोग क्या है, स्टेबल है। एक और ऐसी कंडीशन है SCl2, ये सिंपल है, इसमें सब कुछ हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये सल्फर है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, तो ये सब फ्री कर दी। तो ये 1 2, ये 1 और ये 2, तो क्लोरीन का देखो ये 1 कंप्लीट हो गया, इसका भी ये कंप्लीट हो गया। ओके, और सल्फर के कितने होने चाहिए थे, हाँ ये लिखा ना हमने, ओके 3s2 3p4, तो एक्चुअली कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे। सो से 1 2 3 4 हुए हैं और अभी 4 बाकी है, 4 बाकी है, फिर भी ये क्या है, स्टेबल। अंडरस्टूड? ओके, तो ये जो हमारा है वो ये भी स्टेबल है, SF6 भी स्टेबल है। तो फिर ये क्या मीनिंग हुआ कि एक्चुअल में है और नहीं है फिर भी स्टेबल है, तो मतलब अगर इसको भी हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना और हम बना दे ऐसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके, और इसके से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सबका बना दिया। क्लोरीन के कितने बनाने थे हमें, क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ओके, तो 7 करने थे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7। सल्फर के कितने करने थे, 6, तो 6 कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब बॉन्डिंग देखे तो हो गए इसके 8, इसके भी 8 हो गए, ये बाकी रह गए, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। सो ऑल दीज आर द लिमिटेशंस। अंडरस्टूड? फिर और एक चीज उन्होंने बताई थी, क्या कि जैसे कि हमारे जिसके बेस पे हमने बोला है, क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे हमारे कौन है, नोबल गैसेस, जो रिएक्शन करते हैं या नहीं करते, नहीं करते, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है। फिर भी वर्ल्ड में से ज़ेनॉन क्लोराइड ऐसे कंपाउंड मिलते हैं। अरे कंपाउंड बने मतलब क्या, वो रिएक्टिव होंगे तो ही तो कंपाउंड बने, उन्होंने केमिकल रिएक्शन की तभी तो कंपाउंड बना, नहीं तो कंपाउंड मिला कैसे तुम्हें, अगर रिएक्शन की होगी तो भी मिला। अभी पूरी रामायण कर दी तुमने किस चीज को लेकर के, नोबल गैसेस, उसके जैसा बिहेव करो, उसके जैसा बिहेव करो, उसके, अरे वो खुद ही बेंचमार्क नहीं है, वो खुद ही स्टैंडर्ड नहीं है, वही कंपाउंड बना रहे हैं, वही रिएक्टिव है, वही नॉन रिएक्टिव नहीं है, वही स्टेबल नहीं है। तो हमने पढ़ा कि स्टेबल है, लेकिन ऐसा मिला है, ऐसे बहुत सारे हैं। XeF2 क्रिप्टॉन फ्लोराइड भी मिलता है, ओके, क्रिप्टॉन फ्लोराइड KrF2, ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड भी मिलता है, ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। तो ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, तो ये लोग जो है, ओके, वो लोगों ने रिएक्शन की तभी तो हुआ, ओके, दैट मीन्स वो लोग भी प्योरली नोबल गैस की तरह बिहेव करते नहीं है। तो मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट तो कंप्लीट है भाई उनका, फिर भी कैसे उन्होंने रिएक्शन दी, फिर भी कैसे उन्होंने बॉन्ड बनाया। एक बार ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फिर बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था। तो हमने क्या देखा, जो सिंपल है, सब कुछ सही है, उस हिसाब से तो सही है, वो स्टेबल है, लेकिन किसी में कम इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो स्टेबल है, किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो स्टेबल है। नोबल गैसेस के भी कंपाउंड है, वो लोग भी स्टेबल है। तो ये सब चीजें कैसे हो पा रही हैं? सो ऑल दीज आर दी लिमिटेशंस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। ये तो है ही मेन लिमिटेशंस। उसके अलावा जो लिमिटेशंस है कि भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शेप के बारे में कुछ भी पता चलता नहीं है। डन।
उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी पता चलता नहीं है। ना स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है, ना शेप के बारे में पता चलता है, उसने कितनी एनर्जी दे दी है, लूज कर दी है, ओके, या गेन की हो, लूज की हो, व्हाटएवर, बट उसके एनर्जी के बारे में भी पता चलता नहीं है। तो ये सारी क्या है, लिमिटेशंस है किसकी, लुईस स्ट्रक्चर की। इसीलिए जो ये अभी हमने पढ़ा, शेप और से उसकी स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता चलता, शेप के बारे में कुछ नहीं पता चलता, एनर्जी के बारे में कुछ नहीं पता चलता। तो ये सब चीज हम चैप्टर के पीछे के पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में कि नहीं शेप ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। क्यों? लुईस ने तो अपना काम कर दिया, अब उसके बेस पे तो पता चल रहा नहीं है, तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म। ओके, अब हम इस पे काम करेंगे। अच्छा, स्टेबिलिटी का पता नहीं चल रहा तो पता कैसे चलेगा, लुईस स्ट्रक्चर से पता नहीं चल रहा, ऑक्टेट रूल से पता नहीं चल रहा है शेप के बारे में, तो कैसे पता चलेगा, वो सारी स्टडी हमें नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ानी है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, सो यहाँ तक का बुक में से रीड कर लेना। और एक और लिमिटेशंस थी कि जैसे कि NO2, NO, वैसे हमारे स्ट्रक्चर हो, उनका भी एटॉमिक जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो से इवन नंबर्स में होते हैं, वो तो इवन में ही होंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी हो, जैसे यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3 है, 3 8 का कितना होगा 24। तो भले ही ये टोटल अमाउंट और से टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स जो है वो 3 है, वो ऑड नंबर है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए वो क्या आ गया, इवन नंबर। तो चाहिए अगर 2 होते हैं, अगर ये इसमें 2 है, सो 2 8 कितना हो जाएगा 16। तो इवन नंबर है, यहाँ पे एटॉम्स का इवन नंबर है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का इवन नंबर आ रहा है। एटॉम्स का ऑड नंबर है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, तो भी कौन सा नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स का इवन ही आएगा, भले ही यहाँ पे ऑड है। जैसे कि CO3 लेते हैं, ओके, तो 3 और 1 C मतलब टोटल 4 हो गए, वो तो 4 हो गए। लेकिन जैसे और क्या लेंगे इसके जैसा, NO2 है, SO2 ले लो, ओके, HNO3 अभी हमने किया था, तो HN 2 हो गए और HNO3 तो 5 हो गए, इवन हो गए, सॉरी ऑड हो गए। फिर भी टोटल कितना होगा, से 5 8 40, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल 40। तो वो एक पॉइंट भी बुक में गिवन है, ओके। उसका मीनिंग ये होता है कि टोटल एटॉम्स कितने भी हो, लेकिन जो रिक्वायर्ड और से हमारे जितने होने चाहिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उसका नंबर तो इवन में ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका मल्टीप्लाई 8 से ही होने वाला है हमेशा, तो इवन ही आएगा। ऑल दीज आर दी लिमिटेशंस। अंडरस्टूड? आया समझ में? ओके, तो आज इतना रखते हैं, बाकी